हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज उसी सिलसिले में आज हमारा जो डे 12 यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले कल के न्यूज़पेपर की एक कटिंग आप लोगों के बीच यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा। वहाँ पर लिखा है 1 हफ्ते में जारी होगा समूहों की 23 भर्तियों का कैलेंडर। जी हाँ, खुशखबरी आप लोगों के लिए है क्योंकि आयोग जो है यूकेपीएससी जो है इसी हफ्ते जो है कैलेंडर जारी करने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप लोगों के पेपर कब कब हैं। और जो है शायद आप लोगों के जो है पहला पेपर जो है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का होगा, इसके बाद जो है फर्स्ट गार्ड का नंबर आता है। चलिए वो तो बात की बात है, पहले कैलेंडर जो है जारी होगा उसके बाद ही वहाँ पर चीजें सारी स्पष्ट होंगी। और जो है एक दूसरी खुशखबरी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 से 4 भर्तियों का विज्ञापन जल्द जो है जारी होने वाला है। 3 से 4 भर्तियां जो दोबारा खुलने वाली है, नई भर्तियां खुलने वाली है। तो ये आज ये जो है कुछ आर्टिकल है आप लोगों के लिए, आप लोग तैयारी करते रहे हैं। तो भर्ती जो है अब बहुत जल्दी जो है आप लोगों के पेपर होंगे। जो आपके पुलिस के जो है लिखित परीक्षा जो है रुकी हुई है, इसके साथ अन्य परीक्षा भी आयोग की जो है रुकी हुई थी, उनको पूर्ण करने का जिम्मा जो है यूकेपीएससी ने अपने हाथ में लिया है। तो आप लोग जो है तैयारी को करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और हमारा आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के जो करंट का उत्तराखंड से है, वो पहला क्वेश्चन है। आप लोग लिखिए, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य, केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि, स्थल का उद्घाटन, समाधि स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा कब किया गया? पीएम मोदी द्वारा कब किया गया? तो आप इसका आंसर लिखिए 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि का जो है उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021। आप लोग इसका आंसर नोट करें, वहीं पर आप लोग इसको एक्सप्लेन करें। और वहां पर आप लोग जो है आज जो है कुछ इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पर नोट करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड से। तो इसी सिलसिले में जो है पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड की पहली यात्रा इंपोर्टेंट करके आप इसे नोट करते रहे। उत्तराखंड की पहली यात्रा अपने कार्यकाल के दौरान कब की थी? तो आप लोग डेट लिखिए 3 मई 2017। 3 मई 2017 कहां से की थी? तो आप लोग लिखिए यहाँ पर केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2014 का, तो तब से लेकर जो है अब तक जो इनका जो है सबसे पहला जो दौरा रहा है उत्तराखंड का, वो रहा है हमारा केदारनाथ में, जो रहा 3 मई 2017 को। और वहीं पर आप लोग नोट कीजिए द्वितीय दौरा, सेकंड दौरा आप लोग लिखिए। सेकंड नंबर का दौरा कब रहा? जो हमारा केदारनाथ का था सेकंड दौरा रहा, आप लोग लिखिए 20 अक्टूबर 2017। 20 अक्टूबर 2017 यानी 2017 का इनका जो है दूसरा दौरा था। अब आप लोग नोट कीजिए थर्ड दौरा। तो तीसरा दौरा जो था इनका वो था 7 नवंबर 2018। 7 नवंबर 2018 इनका जो तीसरा दौरा था। लिखिए इनका चौथा दौरा है 18 मई 2019। 18 मई 2019। लीजिए फिफ्थ दौरा है इनका 5 नवंबर 2021। 5 नवंबर 2021 को इनका जो है लास्ट 5वां यात्रा था। ठीक है, तो ये कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा उत्तराखंड दौरे में आए थे। और केदारनाथ में इन्होंने जो है अब तक जो है 5 यात्रा इन्होंने फुल कर चुके हैं। पहला यात्रा कब किया था इन्होंने? 3 मई 2017 को। 2017 में इन्होंने 2 यात्राएं की,
20 अक्टूबर 2017 और 2018 में एक की 7 नवंबर, 2019 में दूसरी की 18 मई। और इसी बीच आपने देखा होगा 1 साल का गैप है। तो 1 साल का गैप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा था, इसलिए मोदी जी का उत्तराखंड आगमन नहीं हो सका। तो चलिए ये आज उत्तराखंड के केदारनाथ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के भी लाए हैं, इसे रन कर देते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ा यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, इसको आप लोग इंपोर्टेंट करके वापस शो करें। ये हमारा जो आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन आज का आप लोग नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कौन खाल दर्रा, कौन खाल दर्रा उत्तराखंड में कहाँ है? कौन खाल दर्रा उत्तराखंड में कहाँ है? आप लोग नोट कीजिए। रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? चमोली में है। कौन खाल दर्रा कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो रुद्रप्रयाग चमोली करके आप लोग इसको शो करोगे, वहीं पर आप लोग नोट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट करके आप लोग नोट कीजिए इनको। अगला बढ़ते वाले क्वेश्चन पे उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के दर्रे आप लोग यहीं पर स्टार्ट करके देखो। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ से फैक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा मैप यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो थोड़ा स्पेस जो है यहाँ पर ज्यादा चाहिए, स्पेस यहाँ पर है नहीं ज्यादा, तो आप लोग समझ जाएंगे। मुझे पता है समझ आ रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ये उत्तराखंड का पूरी दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड का सबसे पूरी दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। बात करते हैं इसका पश्चिम दर्रा। तो पश्चिम दर्रा है श्रीगुंड दर्रा, श्रीगुंड दर्रा पश्चिम दर्रा है। बात करते हैं उत्तर के दर्रे को, थांगला दर्रा यहाँ उत्तर का है। और लास्पा दर्रा हमारा जो है, लास्पा दर्रा उत्तराखंड का कौन सा दर्रा है? सबसे दक्षिणी दर्रा है। ये फैक्ट वाइज ये क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जा सकता है कि उत्तराखंड का पूरी दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो आप लोग टिक मारना है। लिपुलेख दर्रा, पश्चिमी दर्रा श्रीगुंड दर्रा, उत्तरी दर्रा यांगला दर्रा और दक्षिणी दर्रा हमारा लास्पा दर्रा है। लास्पा जो दक्षिण दर्रा है। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं लिपुलेख दर्रा जो है किन जो है उत्तराखंड में कहां पर है, या उत्तराखंड किस अन्य राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आप लोग लिखिए लिपुलेख है हमारा पिथौरागढ़। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आप लोग सुनकर के इसका आंसर नोट करें। पिथौरागढ़ तिब्बत में पड़ता है हमारा लिपुलेख दर्रा, और श्रीगुंड दर्रा पड़ता है हमारा उत्तर काशी हिमाचल प्रदेश। उत्तर काशी और कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल में प्रॉपर तो कुन्नूर जिला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में कुन्नूर जिला में। और यांगला दर्रा जो आप लोग नोट करेंगे उत्तर काशी तिब्बत की भी जाता है। ये हमारा उत्तर काशी किसकी भी जाता है? तिब्बत की भी जाता है। और लास्ट जो साउथ का बचिया हमारा लास्पा दर्रा, ये है हमारा पिथौरागढ़ चंपावत में। ये कहाँ है हमारा? तो ये है आप लोगों का पिथौरागढ़ और चंपावत। आप लोग इसका आंसर नोट करोगे। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ आज सर ने कोई काम की चीज हमें बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग जरूर नोट करना है, इनको याद करना, साथ साथ नोट्स अच्छे से बनाना। लिपुलेख दर्रा की बात करते हैं, सबसे पूरी दर्रा है पिथौरागढ़ तिब्बत, पश्चिमी दर्रा है हमारा श्रीगुंड दर्रा, उत्तरी दर्रा है हमारा उत्तर काशी तिब्बत यांगला दर्रा, दक्षिण वाला दर्रा हमारा लास्पा दर्रा, तो पिथौरागढ़ चंपावत हो जाएगा। यही पर आप लोग नोट कीजिए, तिब्बत की यात्रा होती है ये लिपुलेख दर्रे से, यानी लिपुलेख दर्रे से आप लोग लिपुलेख दर्रे से सॉरी आप लोग नेपाल जा सकते हो, तिब्बत नेपाल जा सकते हो आप लोग की दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से आप लोग नेपाल की यात्रा कर सकते हो। यहीं पर आप लोग इंपोर्टेंट करके सोल्व करोगे। आपको अगला लिखना है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। 3 दर्रे आप लोगों को बता रहा हूँ इंपोर्टेंट, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, हाईएस्ट पर है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा उत्तराखंड का, सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा, ऊंचाई वाला दर्रा उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा आप लोग नोट कीजिए, वो यांगला दर्रा आप लोगों को दिख रहा होगा, वो सबसे उत्तरी है यांगला दर्रा। यांगला दर्रा जो कहां पर है? यांगला दर्रा हमारा उत्तरकाशी में, जो उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सेकंड नंबर पर आप लोग नोट कीजिए, सेकंड नंबर पर हाईएस्ट दर्रा कौन सा? तो शिमला दर्रा है। कौन सा दर्रा है हमारा? शिमला दर्रा। शिमला दर्रा हमारे पास सेकंड नंबर पर हाईएस्ट दर्रा है। और यहीं पर आप लोग थर्ड दर्रा लिखिए। जो तीसरा दर्रा है आप लोगों को माना है। माना दर्रा कहां पड़ता है? आप लोग अच्छे से जानते हो, चमोली में डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो जो शिमला दर्रा आता है ये आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है।
और यांगला दर्रा आप लोगों को पता है वो उत्तरकाशी दर्रा में आता है। ये उत्तराखंड का आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया है। यहाँ से फैक्ट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग साथ से लर्न जरूर करते रहना। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, साथ साथ आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन जाति, पहले आप लोग नोट कीजिए। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है? तो आप लोग नोट कीजिए, कोल जाति। कौन सी जनजाति है? उत्तराखंड की प्राचीन जाति जो है कोल जनजाति है। अगर वहीं पर स्टार्ट करके लिखना, अगर आपसे आयोग पूछता है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति, तो ध्यान रखना आप लोगों से जनजाति पूछी गई है। आप लोग भोटिया में टिक मार के आओगे। कौन सा? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में है आता है, जबकि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति जो है आप लोगों की वो कोल जाति है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, साथ साथ नोट करते रहे। बढ़ते हैं आपसे चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग वेरी मोस्ट करके यहाँ पर से शो कर सकते हो। ये कोल वाला क्वेश्चन एक बार यूके पेपर में किसी न किसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को बनाया है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन जाति कोल है। आपको याद करना है इस चीज को। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आप इसी को नोट कर लें। ये चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भोटिया। बात करते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है गिरिराज चक्र चूड़ामणि। 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 गिरिराज चक्र चूड़ामणि किस वंश के राजा को कहा जाता था? किस वंश के शासक का, किस वंश के शासक की उपाधि थी? किस वंश के राजा की उपाधि थी? किस वंश के राजा की उपाधि थी? राजा का नाम लिखिए आप लोग, कार्तिकेयपुर। गिरिराज चक्र चूड़ामणि किस वंश के राजा की उपाधि थी? कार्तिकेयपुर वंश की। कार्तिकेयपुर, तो कार्तिकेयपुर वंश के राजा की उपाधि थी गिरिराज चक्र चूड़ामणि। लीजिए, स्वागत कीजिए आज का पहला कमेंट क्वेश्चन। तो पहला कमेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूं। आप लोगों को बताना है खगमरा कोट किला। कौन सा कोट? खगमरा कोट किला। खगमरा कोट किला का निर्माण किस चंद्रवंशी शासक ने किया? खगमरा कोट किला का निर्माण किस चंद्रवंशीय शासक ने किया? किस चंद्रवंशी शासक ने किया? तो इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे हम। और ये थे उत्तराखंड के प्रथम 6 क्वेश्चन। बीच में आप लोगों को मिल गया कमेंट क्वेश्चन। बात करते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन आप लोग लिखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके। इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट करके शो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए डोगरा चांठी पुल। डोगरा चांठी पुल। डोगरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? आप लोगों को ध्यान से इसका आंसर नोट करना है। 725 मीटर, ठीक है। और जो 440 मीटर है वो जो है क्या है, वो जिसमें जो तार लगा है, यानी जो झूला वाला पुल होता है ना, जिसमें तार वगैरह क्या होते हैं, लगे होते हैं, जिसको सस्पेंस पुल भी कहा जाता है। तो ये तार अगर जहाँ मतलब जितने मीटर में तार लगे हुए हैं वो टोटल, क्योंकि ये जो झूला पुल है ये जो है एक तो तारों से भी जुड़े हुए हैं, अरे बिना तार होंगे, यानी सीमेंटेड है पूरा। तो जो तारों वाला जो एरिया है उसका मीटर आप लोगों को याद रखना, जितने तारों से जुड़ा है वो 440 मीटर। तो 440 मीटर जो सस्पेंस पुल की लंबाई है आपको ध्यान रखना है।
सस्पेंस पुल की लंबाई पूछेंगे तो 440 मीटर सस्पेंस मतलब जहां पर ये तारे लगी हुई है। अब तुमने झूला पुल देखा होगा ना, तारों से लगी होती है, तो उसकी लंबाई आएगी तो 440। वैसे ओवरऑल पूछी जाएगी तो ओवरऑल आपको 725 मीटर में टिक मार के आना है। वहीं पर आपको स्टार्ट करके लिखिए डोगरा चांदीपुर टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है, प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है, प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है। प्रताप कौन सा नगर? प्रतापनगर, प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है, टिहरी से लिंक करता है कौन सा हमारा? डोगरा चांदी पुल, डोगरा चांदी पुल। और लिखिए, आप लोग लिखिए इसका आंसर। अब मैं बोल रहा हूँ डोगरा चांदी पुस्तक में किसने लिखी? शिशपाल गोसाई। क्या नाम है इनका? शिशपाल गोसाई। आप लोग नोट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। और वहीं पर वेरी मोस्ट करके लिखना, यह भारत का सबसे लंबा, यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंस पुल है, सस्पेंस पुल, सिंगल लेन सस्पेंस पुल है। कौन? डोगरा चांदी पुल भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंस पुल में आ जाता है। ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना भाई। अगला इसमें आप लोग स्टार्ट करके लिखिए कि इसका उद्घाटन कब हुआ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करना है। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो राज्य स्थापना दिवस के दिन हुआ था 9 नवंबर 2020 को, 9 नवंबर 2020 को डोगरा चांदी पुल का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ये आज के कुल 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने इनको नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। आपके आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए रिपीट करते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन जाति कोल, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भूटिया। गिरिराज चंद्र चूड़ामणि किस वंश के राजा की उपाधि थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की। खगवरापुर का किला किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहूंगा। डोगरा चांदी पुल की लंबाई 725 मीटर टोटल, लेकिन सस्पेंस आएगा तो आपको लिखना है 440 मीटर। प्रतापनगर को टिहरी से जोड़ता है, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंस पुल है और इसका उद्घाटन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लीजिए आज का 7वां क्वेश्चन। हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? जी हाँ, हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? आप लोग आज का 7वां क्वेश्चन लिखिए। उत्तराखंड का हिमालय की द्वारिका, हिमालय की द्वारिका किस मंदिर को कहा जाता है? मंदिर को कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका किस मंदिर को कहा जाता है? आपको लिखिए सेमुखेम मंदिर। कौन सा मंदिर? सेमुखेम, सेमुखेम, सेमुखेम मंदिर, ठीक है। कहां पर पड़ता है? हमारा टिहरी जिले में पड़ता है सेमुखेम मंदिर। और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। ये आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। जिसको नहीं पता है वो लोग नोट करके लिखें। इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, सेमुखेम मंदिर। कौन सा मंदिर? सेमुखेम मंदिर को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की। ये 7वां नंबर आप लोग डालें इसमें। 8वां क्वेश्चन है, पूरे भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहां पर है? पूरे भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहां पर है? पूरे भारत का एकमात्र राहु मंदिर, राहु मंदिर कहां पर है? पूरे भारत का है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरे भारत का है। तो ये है पैठानी, गांव का नाम है पैठानी। पैठानी पड़ता है हमारा पौड़ी में। कहां पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है पैठानी। राहु मंदिर, राहु मंदिर पूरे भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहां पर है? तो पैठानी, पैठानी पौड़ी में जो है पूरे भारत का एकमात्र राहु मंदिर है। बढ़ते आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, सीएम वात्सल्य योजना की शुरुआत, सीएम वात्सल्य योजना, सीएम वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ कब हुआ? हाँ जी, ये वही है सीएम वात्सल्य योजना। कहीं सोच रहे होंगे ये कोरोना काल में नाम सुना था इसका। हाँ वही है जो आप लोगों ने कोरोना काल में नाम सुना था। अच्छा सुना लोगों नाम। सीएम वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो सीएम वात्सल्य योजना का क्या शुभारंभ हुआ था? 2 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021 को इसका जो शुभारंभ हुआ था। किससे संबंधित है सीएम वात्सल्य योजना का संबंध? तो 18 साल से ज्यादा, 18 साल से कम कि वे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके जो 18 साल से कम है, उनके
जो है इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जो है निःशुल्क होगी और सरकार उनको क्या करेगा 3000 रुपए क्या देगा उनको, इनको जो है सहतराशि देगी। ठीक है, 3000 रुपए को सहतराशि देगी। और जो है वात्सल्य योजना का संबंध किसे, कोरोना काल में वैसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है 18 साल से कम वालों की जो है क्या कराई जाएगी, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई निःशुल्क इस योजना के द्वारा करवाई जाएगी। बढ़ते आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड शौर्य सम्मान, हाल ही में उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? हाल ही में उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? आप लोग लिखिए डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत किसको दिया गया? डॉक्टर धन सिंह रावत। आप लोगों को बताना है डॉक्टर धन सिंह रावत का संबंध किससे है, क्या क्या है ये डॉक्टर धन सिंह रावत? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे कमेंट जरूर करना है। डॉक्टर धन सिंह रावत कौन है आप लोगों को बताना है, जिनको शौर्य सम्मान मिला है अभी हाल ही में 2022 का शौर्य सम्मान मिला है। इनका ये क्या चीज है उत्तराखंड में, इनका सम्मान कहां से है? पॉलिटिकल से है, पर्वतारोहण से है, शिक्षा से है, कला से है, किन से इनका संबंध है? आप लोगों को इनका आंसर बताना है। लीजिए आज का सेकंड कमेंट क्वेश्चन, कमेंट क्वेश्चन लिखिए आप लोग मुसीबत, लिखो मुसीबत में फंसी प्रदेश की महिलाओं, फंसी प्रदेश की महिलाओं, प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं की, और बालिकाओं की, और बालिकाओं की मदद के लिए, मदद के लिए राज्य पुलिस द्वारा, राज्य पुलिस द्वारा गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिस भी कैंडिडेट को इसका आंसर नहीं पता हो जरूर वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन जरूर करें कि आप भी सर इसका आंसर बता दीजिए, हम नहीं जानते, तो मैं वहां पर आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आज डे 12 है, तो 11 वीडियो जो है हमारे बीएनजी स्टडी चैनल पर भी अपलोड हो गए हैं। आप लोग उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए और साथ साथ इसके नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान जीके के पोर्शन में जाते हैं। उत्तराखंड हमारा खत्म हो गया है, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय की द्वारिका किस मंदिर को कहा जाता है? सेबू देव मंदिर टिहरी में पड़ता है। पूरे भारत का एकमात्र राम मंदिर पैठानी पौड़ी। सीएम वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2021। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर धन सिंह रावत। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी चाहूंगा, डॉक्टर धन सिंह रावत का संबंध किससे है? मुसीबत में फंसी प्रदेश की महिलाओं बालिकाओं की मदद के लिए राज्य पुलिस द्वारा गौरा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आमंत्रित